नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सरे यूनिवर्स। हमारी चेस्ट की सीरीज़ चल रही थी, तो चेस्ट की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है लॉर्डेटिक व्यू। लॉर्डेटिक व्यू की क्या पेशेंट प्रिपरेशन रहेगी, क्या पेशेंट पोजीशन रहेगा, क्या इंडिकेशंस है उसके और क्या एक्सपोजर चार्ट और रेडियोग्राफी अपीयरेंस होंगे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लॉर्डेटिक व्यू क्या होता है, लॉर्डेटिक व्यू के अंदर क्या क्या अपन रखेंगे वो सारा हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो लॉर्डेटिक व्यू की पेशेंट प्रिपरेशन क्या रहेगी, आइए देखते हैं। ऑल मेटेलिक मटेरियल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट ऑफ रीजन। चेस्ट की जो भी सीरीज़ है हमारी, उसमें हमने देखा है कि आपकी वेस्ट के अपर पोर्शन से हम मेटल के मटेरियल को रिमूव करवा देते हैं। तो इस केस में भी हम पेशेंट के चेस्ट ऑफ रीजन से, वेस्ट के अपर पोर्शन से सारे मेटल के मटेरियल्स को हम रिमूव करवाएंगे। पेशेंट पुट ऑन हॉस्पिटल गाउन, तो पेशेंट को हम हॉस्पिटल गाउन देंगे पहनने के लिए। जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, पेशेंट एज अ लॉर्ड की पोजीशन में खड़ा है। लॉर्ड मीन्स किंग। जैसे किंग खड़ा होता है, उनके चेस्ट बैक, आपके जो शोल्डर्स होते हैं बैकवर्डेड होता है, चेस्ट अपवर्डेड होती है, चेस्ट फुली भी होती है उनकी। जैसे लॉर्ड की पोजीशन होती है, किंग की पोजीशन होती है, उस पोजीशन में हम इस व्यू को करते हैं। इंडिकेशन क्या क्या है लॉर्डेटिक व्यू के, देखते हैं। अपाइसिस ऑफ चेस्ट, जैसा कि हमने पिछले अपाइकोग्राम व्यू में भी देखा था, इस लॉर्डेटिक व्यू में भी सेम है कि अपाइसिस ऑफ चेस्ट देखने के लिए भी हम लॉर्डेटिक व्यू करते हैं। रीजन अंडर क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन के नीचे जो भी रीजन आता है आपके, उसको देखने के लिए भी हम लॉर्डेटिक व्यू करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन के केस में भी हम लॉर्डेटिक व्यू करते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी हम लॉर्डेटिक व्यू करते हैं। पेशेंट पोजीशन क्या रहेगी लॉर्डेटिक व्यू की, देखते हैं। पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन द चेस्ट स्टैंड इन एपी पोजीशन। जैसा कि आपको फर्स्ट पिक में शो हो रहा था कि पेशेंट को हम एपी पोजीशन में खड़ा करेंगे। ये जो पोजीशन है वो आपकी एपी पोजीशन है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर से आपकी रेडिएशन जाएगी और पोस्टीरियर से आपकी रेडिएशंस निकलेगी। तो आपका जो फ्रंट पोर्शन होता है एंटीरियर, वो ट्यूब के तरफ रहता है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो आपके चेस्ट स्टैंड के टच हुआ हुआ होता है। कैसेट इज प्लेस्ड इन विड्थ वाइज ऑन द चेस्ट स्टैंड। कैसेट को हम विड्थ वाइज पोजिशन में लगाएंगे चेस्ट स्टैंड में। मिड सजेटल प्लेन ऑफ द पेशेंट शुड बी ओवर द सेंटर ऑफ द कैसेट। तो मिड सजेटल प्लेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है अपने पिछले वीडियोज़ में। तो मिड सजेटल प्लेन जो होगा पेशेंट का, वो कैसेट के सेंटर में होना चाहिए। क्यों सेंटर में रखते हैं, ताकि जो आपका एक्सरे है वो प्रॉपरली आ सके, कहीं से भी कट ना हो वो। बोथ हैंड्स शुड बी ऑन द iliac crest with thumb facing towards एक्सरे कैसेट। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था अपाइकोग्राम व्यू में, उसमें जो आपका थंब था वो कैसेट की तरफ था। इसमें भी आपके सेम आ रहा है, इसमें भी आपका जो थंब होगा वो कैसेट की तरफ होगा, और जो iliac crest पे आपके हैंड होंगे, दोनों हाथ आपके iliac crest पे होंगे, और थंब जो होगा वो कैसेट की तरफ फेस करा हुआ होगा। शोल्डर्स आर बैकवर्डेड इन सच ए वे डेट इट शुड टच कैसेट। अब इस केस में क्या करवाएंगे, हम शोल्डर्स को हम पीछे की तरफ करवाएंगे, और ऐसे ही पोजीशन में कराएंगे कि पेशेंट के जो शोल्डर्स हैं वो कैसेट के अच्छे से प्रॉपरली टच हो पाए। अपर एंड ऑफ द कैसेट शुड रिमेन 4 to 5 इंच अबव द शोल्डर रीजन। अब इसमें जो आपके अपर एंड रखते हैं हम कैसेट का, वो 4 से 5 इंच ऊपर रखते हैं शोल्डर रीजन से, क्योंकि इसके अंदर अपन को मोस्टली अपाइसिस देखना होता है, और आपको क्लेविकल बोन के अंडर में जो भी रीजन होता है वो देखना होता है। इसलिए हम जो होता है कि आपके जो कैसेट होती है वो शोल्डर रीजन से 4 to 5 इंच अबव होती है। सेंटर शुड बी पास थ्रू ज़ीफाइड प्रोसेस विथ 10 to 15 डिग्री सिफेलिक एंगल। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 10 to 15 डिग्री एंगल देंगे, और ज़ीफाइड प्रोसेस से आपके रेडिएशंस पास होगी। अपाइकोग्राम व्यू में हम लोग अगर अपन कंपेयर करें, तो अपाइकोग्राम व्यू के अंदर 20 से 25 डिग्री हम सिफेलिक एंगल दे रहे थे, लेकिन लॉर्डेटिक व्यू के अंदर हम 10 to 15 डिग्री सिफेलिक एंगल देंगे। सिफेलिक एंगल क्या होता है, 2 टाइप के एंगल होते हैं, सिफेलिक और कॉर्डल। सिफेलिक एंगल जब आप ट्यूब में रोटेट करें, ट्यूब में एंगल देते हैं, ट्यूब को जब हम हेड की तरफ रोटेट करेंगे वो होगा सिफेलिक, और ट्यूब को अगर आप फुट की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो वो होता है कॉर्डल एंगल। एक्सपोजर चार्ट क्या रहेगा लॉर्डेटिक व्यू का, देखते हैं। एम ए इसका हम रखेंगे 200, एम एस इसका रखेंगे हम 16 से 20,
KVP इसका रखेंगे 60 से 65। टाइम जो होगा वो हम निकालेंगे इसमें 0.08 से 0.18 सेकेंड। FFT है जो इसकी वो है 180 सेंटीमीटर। ग्रिड हमने यूज़ नहीं किया है। ट्यूब एंगल इसमें हमने रखा है 10 to 15 डिग्री। सिफेलिक एंगल ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिफेलिक एंगल ही रखना है इसमें। सेंटर है हम पास करेंगे ज़ीफर्ड प्रोसेस से। कैसेट साइज़ जो हम यूज़ करेंगे इसमें 14x14 इंच या 14x17 इंच। तो ये था अपना एक्सपोजर चार्ट। रेडियोग्राफी अपीयरेंस क्या रहेगी देखते हैं। बोथ अपेक्स ऑफ चेस्ट, तो जो आपके दोनों अपेक्स इसमें शो हो रहे हैं, तो अपेक्स ऑफ चेस्ट यहाँ पे आपको शो होगा दोनों का। रिब्स, आपको रिब्स भी शो होगी यहाँ पे, ये सारी रिब्स 12 पेयर ऑफ रिब्स शो होगी। क्लेविकल अबव द अपेक्स, क्लेविकल शो होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, क्लेविकल अबव द अपेक्स होगा। स्कैपुला, स्कैपुला शो होगा यहाँ पे आपको। कार्डिक शेडो, ये देखिए कार्डिक शेडो शो होगी। ट्रैकिया, ट्रैकिया शो होगा। और लंग्स, ये ब्लैकिश में जो आपको रीजन शो हो रहा है वो है लंग्स का। तो ये सारी चीज़ें होगी जो आपको लॉडेटिक की रेडियोग्राफी अपीयरेंस में विजुलाइज होगी। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना डेक्यूबिटिस का रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यूट्यूब एक्सरे यूनिवर्स।